क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, बसंत आ गया है, इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। कुछ विद्वान जो है सो माघ फागुन को बसंत ऋतु मानते हैं, कुछ विद्वान चैत वैशाख को बसंत ऋतु मानते हैं। अपने यहाँ गांव घर देहात में जब कोयल की कूका बोली शुरू होती है, मधुर आवाज़ सुनाई देती है, तो हम लोग कहते हैं कि बसंत आ गया है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि बसंत आता नहीं है परंतु ले आया जाता है। तो उनका थॉट जो था सो कुछ और था। अब आइए बसंत ऋतु पर। तो बसंत ऋतु में आयुर्वेद में कहा गया है बसंते भ्रमणं पथ्यं, यानी कि बसंत ऋतु में भ्रमण, जिसको वॉकिंग आप कहते हैं, पथ्य है। पथ्य का मतलब होता है स्रोतों के लिए हितकर, शरीर के लिए हितकर जो हो, वह बहुत बड़ा पथ्य है वॉकिंग। इसलिए कहा गया है बसंते भ्रमणं पथ्यं। इस ऋतु में हमारे यहाँ आयुर्वेद में पथ्य पर बड़ा जोर माना गया है। कहा गया है जो पथ्ये सती गदार्तस् किमौषध निषेवने, पथ्ये सती गदार्तस् किमौषध निषेवने, जो पथ्य से रहता है व्यक्ति, उसको दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बसंत ऋतु में कटु रस, तिक्त रस, कसाय रस, इसको पथ्य माना गया है। तो इस ऋतु में कटु रस, कसाय रस और तिक्त रस जैसे करेला, कटु रस जैसे मरीच, शिलाजीत, त्रिकटु चूर्ण, सोंठ मरीच पीपल, कैप्सिकम जिसको लाल मिर्च भी कहते हैं, ये सब सेवन करने के लिए कहा गया। तिक्त रस में करेला, कटु रस में मरीच, सोंठ, पीपल, इससे बनी हुई चीज औषधि हितकर माना गया है। आयुर्वेद में आया है औषधान विहारा नाम मुपयोगम सुखावहं, जिस औषध और अन्न और विहार से मनुष्य को सुख हो वह हितकर है। तो इस ऋतु में कफ की वृद्धि रहती है, वायु भी साथ में रहता है कि वायु तो सर्वत्र व्याप्त है। वायु जहां कफ को ले जाएगा वहां जाएगा। कहा गया है जो वायु, मेघ को वायु जहां ले जाता है, बादल जहां वहीं घूमता है। तो इस ऋतु में सेक्स भी जरूरी है। वैसे व्यक्ति जो कभी साल में सेक्स नहीं किए हैं, भरपूर सेक्स का छूट दिया है आयुर्वेद ने इस ऋतु में, यानी बसंत ऋतु में दिया गया है। जो बसंते तु दिवानिशी, शीते रात्रो दिवा ग्रीष्मे बसंते तु दिवानिशी। शीत ऋतु में रात्रि में सेक्स करना चाहिए, शीते रात्रो दिवा ग्रीष्मे, ग्रीष्म ऋतु में दिन में करना चाहिए। और बसंते तु दिवानिशी, बसंत ऋतु में दिन और रात दोनों सेक्स को कहा गया है करने के लिए। तो जो बराबर करते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, उनके लिए कोई जरूरी नहीं बताया गया। लेकिन जो कभी नहीं किए साल भर में, उनके लिए बसंत ऋतु जब तक है तब तक दिन और रात में कोई परहेज नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो बसंते तु दिवानिशी, बसंत ऋतु में दिन रात। आगे खाने पीने में आपको बता ही दिए,
शुद्ध सरसों तेल का मालिश। ऐसे आयुर्वेद में तेल का मतलब तिल तेल दिया गया है, लेकिन तिल तेल कॉस्टली पड़ता है और महंगा भी है। तो सरसों तेल जो वायु और कफ को नाश करता है, वो पूर्ण शरीर में मालिश करना जरूरी है। इससे बहुत फायदा होगा। नाक में तेल दीजिए, कान में सरसों तेल दीजिए, ढोरी में सरसों तेल दीजिए, बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो यही चीज है। और क्या कहते हैं, कड़े धूप से बचिए। सुबह के टाइम में वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक बहुत एसेंशियल है और कंफर्टेबल है। यही ध्यान रखना है बसंत ऋतु में, खाने पीने में, है ना। दिन में सोना परहेज है, दिन में नहीं सोना है ना। काम धंधा, शारीरिक परिश्रम कीजिए, फायदा रहेगा। बस।